बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कहते हैं कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। तो दोस्तों, बेसिकली मुश्किल वक़्त में इंसान अल्लाह ताला को याद करता है और मुश्किल वक़्त की वजह से आपकी अल्लाह ताला के साथ कुर्बत बढ़ जाती है। और अब आप खुद फैसला करें कि मुश्किल वक़्त से घबराना चाहिए, परेशान होना चाहिए कि या फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। में एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप मुश्किल वक़्त में से गुजर रहे हों या मुश्किल वक़्त का आप सामना कर रहे हैं तो उसको कैसे अच्छे तरीके से गुजारा जाए, और ना सिर्फ वो अच्छे तरीके से गुजर जाए बल्कि उस वक़्त आप एक नई राह तलाश कर लें, नई सिमत में चले जाएं और उससे आपको नई हिम्मत आए और नया हौसला आए, तो फिर तो बहुत ज़्यादा ये फ्रूटफुल रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसी बड़ी सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ कि जो कि कहने को तो बहुत आसान और सिंपल हैं लेकिन वो हकीकत में बहुत ज़्यादा कारआमद हैं। तो वो कौन सी 5 चीज़ें हैं तो सुनिए। उसमें जो सबसे पहले नंबर 1 वो ये है कि मनफी नहीं सोचना। कि ज़िंदगी में जैसे भी हालात हों, आप जितने भी परेशान हों, आपको चाहे कोई बिज़नेस में नुकसान हो गया या कुछ भी है, तो आपने मनफी नहीं सोचना। क्योंकि जब आप मनफी सोचेंगे तो फिर आप मज़ीद मनफी सोचते चले जाएंगे, नेगेटिव सोचेंगे, हर चीज़ के अंदर से आप जो है वो नेगेटिविटी तलाश करेंगे। तो इस तरह आप नेगेटिविटी आपको यरगमाल बना लेगी। तो अगर नेगेटिविटी आपको यरगमाल बना लेती है तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए सबसे पहले आपने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचें और माजी को भूल जाएं। क्योंकि जब तक आप अपने माजी में फंसे रहेंगे तो आप नई राह में नहीं निकल सकते। तो नई राह में निकलने के लिए, कामयाब होने के लिए माजी को छोड़ना पड़ता है, माजी को भूलना पड़ता है, तभी जाकर आप नई मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि बेहतर को याद करना है। दोस्तों, ज़िंदगी में हर इंसान ने कुछ न कुछ अचीवमेंट की होती है और दूसरों से वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को यूनिक बनाया है। तो जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं आप उनको याद करें, बजाय ये कि आपके जो नुकसानात हैं या जो आपके साथ कोई हादसा पेश आए हैं आप हर वक्त उनको सोचें। जो आपने पॉजिटिव किया है, जो आपने अच्छा किया है, जो आपने यूनिक किया है, आप उसको फोकस रखें। और जब आप उस पर फोकस करेंगे तो यकीनन आप खुश होंगे और आपका कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, आपके इत्मीनान में इजाफा होगा, तो फिर आप लाजमी बेहतर कर सकेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने मनफी नहीं सोचना और दूसरे नंबर पर जो भी आपके अंदर अच्छाई है या जो आपने अच्छा काम किया है उसको फोकस करना है, बजाय कि आप जो आपकी नाकामियाँ हैं उन पर फोकस करें। तो तीसरे नंबर पर इसमें मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी गुनाह है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके अंदर हर वो चीज़ रखी है जो कामयाबी के लिए दरकार है। तो इसलिए आपने कभी भी ज़िंदगी में मायूस नहीं होना और पुरुम्मीद रहना है। तो इसी तरह जो मेरा चौथा नुक्ता है वो भी यही है कि पुरयकीन रहना है कि ज़िंदगी में अगर आप में यकीन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आपको यकीन होगा कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये मैं कर लूँगा और इसको मैं अच्छे अंदाज से कर सकता हूँ, तब भी आप करेंगे। अगर काम शुरू करते वक्त या कुछ भी नया अज़म करते वक्त आपके दिमाग में ज़रा सा भी ये ख्याल होगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा तो फिर वो वाकई नहीं होगा। कहते हैं ना, यकीन का अमल तो पीर का अमल। तो इसलिए आपको पुरयकीन रहना होगा। जितना आप ज़्यादा पुरयकीन होंगे उतने ही आप जल्दी अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। तो इसलिए दुनिया में, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं और अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी के लिए डिज़ाइन किया है, लेकिन जब तक आपको इस बात पर यकीन नहीं आएगा आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए चौथा मेरा पॉइंट ये था कि हमेशा पुरयकीन रहें। तो इसके बाद जो 5वां और अहम पॉइंट है वो ये है कि कुछ नया करना होगा, कुछ नया सीखना होगा। कि दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए हर वक्त सीखते रहें और उसमें किसी भी उम्र की कैद नहीं है कि आपकी उम्र क्या है। आपकी उम्र जो भी है, चाहे आप 10 के हैं, 20 के हैं, 50 के हैं, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। क्योंकि जितना आप ज़्यादा सीखेंगे उतना आप ज़्यादा जानेंगे और जो जितना ज़्यादा जानता है वो उतना ज़्यादा मानता है और वो जितना ज़्यादा जो मानता है वो उतना ही ज़्यादा कामयाब होता है। तो इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनको एक बार दोबारा रिव्यू कर लें। सबसे पहले कि नेगेटिव नहीं होना, मनफी नहीं सोचना और दूसरे नंबर पर बेहतर को याद करना है। अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो यूनिक चीज़ें दी हैं उनको पहचानें, उनको देखें, उनको निखारें, उनको पॉलिश करें, अपने आप को ट्रेन करें और जो बेहतर जो भी आपने अचीवमेंट्स की हैं उन पे फोकस रखें। तीसरे नंबर पे मैंने बताया कि मायूस नहीं होना।
मायूसी वैसे भी गुनाह है। अगर आप मायूस रहेंगे तो आप फिर माजी के भंवर में फंसे रहेंगे, आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो दूसरा, चौथे नंबर पर मैंने आपको बताया कि पुरयकीन रहना है कि ज़िंदगी में आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि दुनिया में इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो जब तक आपको इस पे यकीन नहीं आएगा कि आपके अंदर सलाहियत है, जब तक आप पुरयकीन नहीं होंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और जो पाँचवा पॉइंट है वो ये था कि कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए नया सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आदमी इस गलतफहमी में मुब्तला है कि जो मैंने सीख लिया है वो काफ़ी है या मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो मैं अब कभी भी मात नहीं खाऊंगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको जो है वो सीखना पड़ता है। और दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं कि जो कि अपनी एक आंख खुली रखते हैं तब्दीली की तरफ। क्या हो रहा है, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप उसको जल्दी से उसकी तरफ आप जाएं, उसको सीखें। और जितनी जल्दी आप नई टेक्नोलॉजी को, नई जो रवायात हैं, जो न्यू इन्वेंशंस हैं या जो कुछ भी आप नया सीखेंगे तो आपकी जो बिज़नेस के हवाले से, पर्सनैलिटी के हवाले से, हर हवाले से जो है वो आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप अपने पुराने रवायती तरीके और एक्सपीरियंस के उसी गुरूर में रहेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 टिप्स जो मैंने आपको बताई कि ये बड़ी सादा है लेकिन जो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो इन पे आप अमल करके यकीनन मुश्किल हालात से बाहर निकल सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।